चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्ज़ाम लग रहा है चमन से बेवफाई का। जिन्होंने चमन को रौंद डाला अपने पैरों से, वे दावा कर रहे हैं चमन की रहनुमाई का। कवि दुष्यंत कुमार की ये शायरी आज पूरे देश के हालात पर एक तमाचा मारती है। पूरे देश के 5 राज्यों, जिनमें बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल, पौंडीचेरी शामिल है, विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। कल 2 मई को मतगणना होनी बाकी है। बंगाल के एग्जिट पोल में टीएमसी और बीजेपी कांटे की टक्कर में दिखाई दे रही हैं। वहीं दूसरी ओर लेफ्ट और कांग्रेस पार्टियां कहीं टिकती हुई नज़र नहीं आ रही हैं। बंगाल के एग्जिट पोल में टीएमसी 130 से 156 सीट, बीजेपी 134 से 160 और लेफ्ट और कांग्रेस पार्टी 0 से 2 के बीच में टिकती हुई नज़र आ रही है। बंगाल में ममता दीदी के लिए शुभेंदु अधिकारी एक चुनौती खड़ा कर सकते हैं। शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के मंत्रिमंडल में पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने बाद में भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और वे नंदीग्राम से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने नंदीग्राम आंदोलन में भी अपनी सहभागिता निभाई थी। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु में एआईएडीएमके और बीजेपी के गठबंधन की सरकार की नैया डूबती हुई नजर आ रही है। वर्तमान मुख्यमंत्री पलानीस्वामी की कुर्सी खतरे में दिख रही है और लग रहा है कि डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन इस बार तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में जीतने वाला है। डीएमके कांग्रेस गठबंधन 175 से 195, बीजेपी एआईएडीएमके गठबंधन 38 से 54 और अन्य दल 0 से 2 सीटें लाने की क्षमता रख रहे हैं एग्जिट पोल के द्वारा। मुख्यमंत्री पलानीस्वामी की कुर्सी अब खतरे में लग रही है। लग रहा है कि एमके स्टालिन की डीएमके इस बार एआईएडीएमके को शिकस्त देने वाली है। वहीं दूसरी ओर असम में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की नैया बसती हुई दिखाई दे रही है। लग रहा है कि मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने वाला है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस और एआईयूडीएफ 40 से 50 सीटें लाने की क्षमता रख रही हैं। वहीं दूसरी ओर केरल में लेफ्ट दलों की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस और बीजेपी का पत्ता साफ होता हुआ दिख रहा है एग्जिट पोलों के मुताबिक। केरल में लेफ्ट दल 104 से 120, कांग्रेस 20 से 26 और बीजेपी 0 से 2 सीटों पर टिकती हुई नज़र आ रही है। केरल के विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका साबित हो सकते हैं। पौंडीचेरी में मुख्यमंत्री नारायणसामी की कुर्सी टिकती हुई नजर नहीं आ रही। वहां पर एनडीए का गठबंधन जीतता हुआ दिख रहा है। किंतु इस सब के पश्चात भी बंगाल का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी को हराने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति बंगाल में झोंक दी। खैर, कुछ भी हो, समस्त जीतने वाली पार्टियों को मेरी तरफ से अग्रिम बधाई। चाहे कोई भी राजनीतिक दल चुनाव जीते, यह जीत भारतीय लोकतंत्र की होगी, भारत की जनता की होगी। अभी के लिए टाटा बाय बाय, मिलेंगे कल चुनाव नतीजों के आने के बाद।